हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आज मैं आपको मैट्रिक्स चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जो 12th क्लास के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वह बताने जा रहा हूं। आप सब ध्यान से हर एक सवाल को समझने का प्रयास करें। आसान सा क्वेश्चन है ना, तो उसको आप अच्छा से समझने का प्रयास करें। आइए, दो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप गौर करिए। पहला क्वेश्चन है, आपको बनाना है, आंसर आपको बोलना है, हम सहायता करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स A बराबर aij m by n is said to be a symmetric matrix if, यानी साफ साफ दिया हुआ है कि A बराबर जो है aij m by n, यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसमें से टिक करना है। बोलिए, बताइए। पहला ऑप्शन aij बराबर 0, दूसरा ऑप्शन aij बराबर माइनस aj, तीसरा ऑप्शन aij बराबर aj, चौथा ऑप्शन aij बराबर 1। इस चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको बताना है क्लियर? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साइड से हमने आपको बताया है, अगर a बराबर a डैश होगा तो उसका नाम होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बात हुआ, a बराबर a डैश हुआ तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और इसी का कंडीशन है, अगर aij बराबर aj होगा तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा बात, जब a बराबर माइनस a डैश होगा तो उसका नाम होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब जब aij बराबर माइनस aj होगा तो उसका नाम होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हुआ हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो पहला कंडीशन क्या है? ए मैट्रिक्स A बराबर aij m by n is said to be a symmetric matrix if, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो चारों में से कौन सा कंडीशन सही होगा? बताइए, बता सकते हैं? पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा सोचिए, चौथा सोचिए, कौन सा सही होगा? हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपने कहा सी, ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर सी, aij बराबर aj। इस कंडीशन के लिए यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ गए बात को? अब आइए दूसरा को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स a बराबर aij m by n is said to be a skew symmetric matrix। यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब? ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो आप कहोगे सर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बराबर होगा माइनस ए डैश, ए बराबर माइनस ए डैश। ये किसका कंडीशन होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। मतलब aij बराबर माइनस aj फॉर ऑल ij बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब आइए, चारों ऑप्शन में से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? aij बराबर 0 होना चाहिए। क्या बोलिए? नहीं। अच्छा, aij बराबर माइनस aj, aij बराबर aj, aij बराबर 1। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? जल्दी बोलिए, हम इंतजार कर रहे हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपने कहा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए aij बराबर होना चाहिए माइनस aj। aij बराबर क्या होना चाहिए? माइनस aj। बोर्ड के लिए ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए बात को? यानी aij बराबर क्या होना चाहिए? माइनस aj। ठीक है, ओके। अब आ जाइए आगे, हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर आपको खुद बोलना है। समझ गए बात को? ठीक है, आंसर आपको अपने से बताना है। अब लिखिए एक क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, एनसीईआरटी में ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, the number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry है ना, with each entry 0 और 1 each। अब चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी
81, ऑप्शन नंबर डी 512 दिया हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन समझिए, पहले अच्छा से क्वेश्चन समझिए। एनसीईआरटी में ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, हमने सारे बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव को कुछ को कलेक्ट कर दिया है, वही आपको भी हम बताएंगे। पहला बात देखिए, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, उन सभी मैट्रिसेस का संख्या ज्ञात करें जिसका ऑर्डर क्या है 3/3 है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, है ना। उन सभी मैट्रिक्स का संख्या क्या होगा जिसका ऑर्डर है 3/3 और जिसका प्रत्येक एलिमेंट है 0 या 1, जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है 0 या 1। माने क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 ईच। समझ गए बात को। देखिए एंट्री मतलब होता है एलिमेंट या मैट्रिक्स का मेंबर। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3। अब कह रहा है उसका प्रत्येक एलिमेंट या तो 0 है या 1 है। उसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है, या तो 0 है या तो 1 है। तो उन सभी मैट्रिक्स का संख्या ज्ञात करें जो मैट्रिक्स बन सकता है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस विथ ईच एंट्री 0 और 1। समझ गए बात को। यानी उन सभी मैट्रिसेस का संख्या जिसका प्रत्येक एलिमेंट है 0 और 1, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3। ऑर्डर क्या है 3/3। देखिए इस सवाल को पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। डायरेक्ट बता देना तो आसान बात है, थोड़ा सा समझते हैं। पहला बात, एक 3/3 मैट्रिक्स है, इसके सॉल्यूशन को समझिए, है ना, कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3। 3/3 का मतलब 3 रो 3 कॉलम। मान लीजिए ये पहला हुआ A11, ये दूसरा हुआ A12, ये तीसरा हो गया A13, फिर यहाँ पे क्या होगा A21, A22, यहाँ क्या होगा A23, फिर यहाँ लिखिए A31, A32, फिर यहाँ क्या लिखेंगे A33। ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको दिख रहा है। ऑर्डर क्या है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब बताइए इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/3, ठीक है। अब कह रहा है कि ये कितना मैट्रिक्स बन सकता है जब इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा 0 होगा या 1 होगा, विथ ईच एंट्री 0 और 1। यानी ये तो एक पोजीशन है, ऐसा ही एलिमेंट नहीं, ये पोजीशन है। इस पोजीशन का नाम है A11, है ना। जैसे सोचिए हमने कुर्सी दे दिया, है ना, किसी को बिठाना है तो हमने यहाँ 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 9 जगह कुर्सी दे दिया, ये कुर्सी है। अब कुर्सी पर लोग आके बैठेंगे, कुर्सी पर एलिमेंट को हमको रखना है। ये सिर्फ आपका पोजीशन है A11। इसका मतलब एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट। A12 एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। A13 एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। A21 एलिमेंट एट द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। A22 एलिमेंट एट द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। A23 एलिमेंट एट द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। A31 एलिमेंट एट द थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट एट द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, एलिमेंट एट द थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ये सब आपके एलिमेंट का पोजीशन है। सोचो कि कुर्सी है, अब वहां पे एलिमेंट रखना है, तो सवाल में क्या दिया हुआ, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा 0 होगा या 1 होगा। सवाल में बढ़ा भी सकता था, 0 और 1 और 2 भी दे सकता था। अब जो प्रोबेबिलिटी हो सकता है तो उसका भी आगे जिक्र करेंगे। लेकिन सोचिए प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा 0 या 1। यानी ये कुर्सी है, कुर्सी पर जब एलिमेंट को रखने जाएंगे तो पहला स्थान पर कौन कौन एलिमेंट रह सकता है, ध्यान दीजिए। पहला स्थान पर जो एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट रहेगा 0 और 1। कौन कौन एलिमेंट रहेगा 0 और 1, 0 और 1, ठीक है। अब दूसरा स्थान पे कौन कौन एलिमेंट रहेगा 0 और 1। तीसरा स्थान पे कौन कौन एलिमेंट रहेगा 0 और 1, ठीक है। यहाँ कौन सा एलिमेंट रहेगा 0 और 1। यहाँ कौन सा एलिमेंट रहेगा 0 और 1। यहाँ कौन सा एलिमेंट होगा 0 और 1, ठीक है। यहाँ कौन सा एलिमेंट होगा 0 और 1। यहाँ कौन सा एलिमेंट होगा 0 और 1। यहाँ कौन सा एलिमेंट होगा 0 और 1। ओके, समझ गए बात को। यानी प्रत्येक पोजीशन पर, जब हम पहला पोजीशन पर इस कुर्सी पर बैठने के लिए जाएंगे, पहला पोजीशन पर एलिमेंट को भरने के लिए जाएंगे, मेरे पास 2 विकल्प है, 2 ऑप्शन है।
0 और 1। या तो हम वहाँ 0 रख सकते हैं या तो हम वहाँ 1 रख सकते हैं, है ना। मेरे पास दो ऑप्शन है, तो पहला स्थान को भरने के लिए दो तरीका 0 और 1, दूसरा स्थान को भरने के लिए दो तरीका 0 और 1, तीसरा स्थान को भरने के लिए दो तरीका 0 और 1, चौथा स्थान को भरने के लिए दो तरीका, इसको भी भरने के लिए दो तरीका, सभी पोजीशन को भरने के लिए दो तरीका। क्यों तरीका? दो तरीका क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है विथ ईच एंट्री 0 और 1। समझ गए बात को? यही सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता। कैसे चेंज करता? सवाल में लिख देता विथ ईच एंट्री 0 और 1 और 2। मान लीजिए तो 0 या 1 या 2, तो 3 एलिमेंट हो जाता। तो प्रत्येक पोजीशन को भरने के लिए मेरे पास 3 तरीका होता। बोलिए कितना तरीका होता? 3 तरीका होता। पहला स्थान को भरने के लिए भी 3 तरीका, दूसरा स्थान को भरने के लिए भी 3 तरीका, तीसरा स्थान को भरने के लिए भी 3 तरीका। तो 3 तरीका 3 तरीका 3 तरीका 3 तरीका 3 तरीका 3 तरीका, प्रत्येक स्थान को भरने के लिए 3 ऑप्शन होगा। तो 3 गुना 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 3 गुना, है ना, ऐसा होता। लेकिन अभी प्रत्येक स्थान को भरने के लिए कितना तरीका है? 2 तरीका है। समझ गए बात को? इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अब रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ पे लिखिए, कहता है कितना पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकता है, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। यहाँ पे हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस बराबर सभी मैट्रिसेस का संख्या। तो पहला स्थान पर 0 या 1 दो तरीका, दूसरा स्थान पर 0 या 1 दो तरीका, तीसरा स्थान पर 0 या 1 दो तरीका, इसके स्थान पर 0 या 1 दो तरीका, इस स्थान पर 0 या 1 दो तरीका, इस स्थान पर 0 या 1 दो तरीका, उसके बाद इस स्थान पर 0 या 1 दो तरीका, इस स्थान पर 0 या 1 दो तरीका, इस स्थान पर 0 या 1 दो तरीका। देखिए दो नोट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यों नोट हो है? क्योंकि 9 पोजीशन है। देखिए 3 बाय 3 ऑर्डर है, 3 गुना 3 9, यानी इसके अंदर में 9 एंट्री है, 9 एलिमेंट है, और प्रत्येक एलिमेंट के जगह पर हम 0 रखेंगे या 1 रखेंगे। समझ गए बात को? तो पहला पोजीशन के लिए दो तरीका, दूसरा पोजीशन के लिए दो तरीका, तीसरा पोजीशन के लिए दो तरीका, इसी तरह से हर एक पोजीशन के लिए दो तरीका। तो 9 एलिमेंट है, तो 9 2 होगा, कितना बार गुना होगा? 9 बार गुना होगा, है ना। इसको आप लिख सकते हैं 2 to the power 9, 2 का पावर 9 का मान क्या होगा? 512। यानी कुल मिला के कितना मैट्रिक्स बन सकता है? 512 मैट्रिक्स बन सकता है। यानी ऑप्शन में टिक कर लीजिए 512। ठीक है। वही अगर रहता सवाल में कि विथ ईच एंट्री 0 और 1 के जगह 0 और 1 और 2, तो 3 एलिमेंट हो जाता। यहाँ लिखते 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना है, 9 तो 3 हो जाता, तो 3 का पावर हो जाता 9, 3 to the power 9। ओके, समझ गए बात को? अब यहाँ 0 और 1 के जगह 5 और 6 रहता तो भी यही होता। समझ गए बात को? क्योंकि ये सब पोजीशन है और आप एलिमेंट को इस प्रकार से भर रहे हैं। विश्वास करते हैं आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, है ना। यहाँ पर परम्यूटेशन का इस्तेमाल किया, यहाँ पर आप समझ सकते सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज किया। पहला स्थान पे भरने के लिए दो तरीका, दूसरा स्थान पे भरने के लिए दो तरीका। क्यों भैया? देखो जब हम दूसरा स्थान पर एलिमेंट लिखने के लिए जाएंगे, मेरे हाथ में तो दो तरीका है, 0 भी है 1 भी है। या तो हम 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, दो में कोई एक लिख सकते हैं। यहाँ भरने जाएंगे तो भी दो में से कोई एक, यहाँ भरने जाएंगे तो हर एक पोजीशन के लिए दो दो तरीका। तो 9 पोजीशन है, तो 2 गुना 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 2 9 टाइम्स होगा, तो 2 to the power 9 यानी 512 मैट्रिक्स का संख्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब आप तेजी से इसको लिख लीजिए प्लीज। जल्दी से, जल्दी करिए। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ले लिख लिए सब? अभी जो जितना ऑब्जेक्टिव आज बताएंगे, सारा ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव आपको आज हम बताने वाले हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है।
अब आइए, अब चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको देंगे बोर्ड पर, आपको बनाना है। देखिए चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक matrices, if A and B are symmetric matrices of same order, यदि A तथा B दो सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, देन तब जाके AB माइनस BA इज, अब पूछ रहा है कि AB माइनस BA इज A, वो कैसा मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन है, if A and B are symmetric matrices of same order, यदि A तथा B दो सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यदि A तथा B दो सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तब AB माइनस BA क्या होगा। अब चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन हम लिखते हैं, आपको आंसर बोलना। पहला ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, पहला ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर बी दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको बोलना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ गए बात को। अब सवाल आपके सामने में है, आपको बनाना है। क्या बता सकते हैं आप? देखिए चार, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यदि ए तथा बी दो सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिए, यदि ए तथा बी दो सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस परिस्थिति में ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए इज, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए इन चारों में से क्या होगा। तो पहला बात आपको सोचना है, क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, और हमको किसके बारे में पता करना है, ए बी माइनस बी ए के बारे में पता करना है। कोई बता सकते हो क्या? देखिए तो सबसे पहले अगर इसका आप सॉल्यूशन करते हैं तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन फिर भी हम दिखाते हैं आपको। तो पहला बात दिया हुआ है ए और बी दोनों सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। इसका मतलब ए डैश बराबर क्या दिया हुआ है, ए, और बी डैश बराबर क्या दिया हुआ है, बी। काहे ऐसा हम समझे, क्यों समझे? क्योंकि सवाल में साफ साफ दे दिया ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो ए डैश बराबर क्या होगा, ए, और बी डैश बराबर क्या होगा, बी। ए डैश बराबर क्या होगा, ए, और बी डैश बराबर क्या होगा, बी। अब हमको किसके बारे में पता करना है, हमको पता करना है ए बी माइनस बी ए के बारे में। अब नो, ए बी माइनस बी ए के बारे में पता करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, ए बी माइनस बी ए क्या है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या क्या है। तो हमने आपको एक ट्रिक बताया है। क्या टेक्निक बताया? अगर ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए डैश बराबर ए होगा, ठीक है कि नहीं है। और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए डैश बराबर क्या होगा, माइनस ए होगा। बोले होगा कि नहीं होगा? या उल्टा भी कह सकते हैं, ए बराबर माइनस ए डैश, स्क्यू सिमेट्रिक, और ए बराबर ए डैश सिमेट्रिक, ठीक है। तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज करने पर यही लौट के आएगा, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज करने पर यही लौट के आएगा, लेकिन विथ नेगेटिव साइन आएगा। बोलिए यस या नो, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, नेगेटिव साइन को साथ में लाएगा तो स्क्यू होगा, और आएगा नेगेटिव साइन को साथ में नहीं लाएगा तो सिमेट्रिक होगा। ओके, अब हम इसका जांच करते हैं, ए बी माइनस बी ए का हम लोग जांच करते हैं। तो जांच करेंगे कैसे? इसके ऊपर हम लोग टोपी पहनाएंगे, इसको टोपी पहनाने का मतलब हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे। आइए अब हम लोग जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी माइनस ए, देखिए जांच करने के लिए ए बी माइनस बी ए का आप ट्रांसपोज करिए।
अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज होगा, एक बार होगा ए बी का ट्रांसपोज, एक बार होगा बी ए का ट्रांसपोज, बोलिए यस या नो। एक बार होगा ए बी का ट्रांसपोज और एक बार होगा बी ए का ट्रांसपोज। जब ए बी के ट्रांसपोज का बात है ए बी का होल डैश बराबर क्या होगा बी डैश गुना ए डैश। अब बी ए का होल डैश, बी ए का होल डैश, इसका मतलब क्या होगा ए डैश गुना बी डैश, चलेगा। अब देखिए बी डैश गुना ए डैश है, बी डैश के जगह पे क्या होगा बी, ए डैश के जगह पे क्या होगा ए डैश के जगह पे ए, बी डैश के जगह बी। क्यों लिखा ऐसा? बिकॉज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, सो वी कैन राइट ए डैश इक्वल्स ए और एंड बी डैश इक्वल्स बी, बिकॉज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी दोनों सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, इसलिए हम ए डैश बराबर ए लिख सकते हैं और बी डैश बराबर बी लिख सकते हैं। अब देखिए ए बी माइनस बी है, इसमें माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ए बी माइनस बी है, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। इससे क्या साबित हुआ? इससे आपका साबित हुआ कि ए बी माइनस बी ए का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो यही चीज आ गया विथ नेगेटिव साइन। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? इसको देख करके आप कह सकते हैं सर इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज करने पर यही चीज आया विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं? इसलिए हम लोग कह सकते हैं ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब खोजिए चारों ऑप्शन में से कौन सा है? ये ऑप्शन। एनी प्रॉब्लम? वीवीआई क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल है। आज हम जितना भी क्वेश्चन आपको बताएंगे 12th के बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, आप जान लीजिए। समझ गए बात को? 12th के बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आसान आसान क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड मॉडल है। ओके, याद रखना। अब आ जाइए, इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन लिख देते हैं, तब तक आप इसका सॉल्यूशन फट से लिख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। इफ यदि ए बराबर मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसा ए का बाद दिया हुआ कहता है देन तब जाके ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज दोनों मिला के क्या है आई, आई इफ यदि वैल्यू ऑफ अल्फा इज, यदि अल्फा का वैल्यू क्या होगा? चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 5/6, ऑप्शन नंबर बी 5/3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 3π/2 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए चार ऑप्शन है, आपको बनाना है। क्या कोई बना सकते हैं? इधर आप लोग इसको लिख चुके होंगे, जो नहीं लिखे होंगे क्वेश्चन है फट से आप लिख लीजिए, और जो लिख चुके हैं इस क्वेश्चन को बना करके बताइए। चार बोर्ड में ये सवाल कई बार पूछा गया है, कई बार, ठीक है, सारा सवाल पूछा हुआ ही आज हम बता रहे हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, है ना। ये क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। कोई बता सके क्या? बोलिए तो। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब, वाह। चलिए, बहुत लोगों का सही हो रहा है, आप सबका कमेंट आ रहा है, सही है कुछ आंसर। चलिए एक बार इस पर चर्चा करते हैं। हमको ए का मान दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा सॉल्यूशन के रूप में लिखते हैं इसका। ए का मान दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए बराबर, ए के जगह पे है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए का मान दिया हुआ है, ए का मान क्या है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आपका दिया हुआ। ए के ट्रांसपोज का बात करिएगा तो ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर इधर क्या होगा? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये ए का ट्रांसपोज हुआ, ये मैट्रिक्स ए है, ये ए का ट्रांसपोज है। ओके, अब हम लिखेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर आई। ये कैसा है?
ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर आई, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर क्या है, आई है। समझ रहे बात को, आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर है आई। ठीक है, हमको किसका मान निकालना है, हमको अल्फा का मान निकालना। अब जब हम ए का बात करेंगे तो ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे आपका है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए प्लस, ये ए हो गया, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए के ट्रांसपोज का बात करिएगा, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर आई, आई मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितना ऑर्डर का, तो सेम ऑर्डर का। इधर अगर दो ऑर्डर का है तो उधर भी दो ऑर्डर का ही होगा। मान लीजिए ये दोनों दो ऑर्डर का है, इसको आप तीन ऑर्डर का लिख दीजिएगा। कभी संभव है दो ऑर्डर के मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो दो ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा। ओके, समझ गए बात को। तो सवाल में दिया हुआ ए प्लस ए डैश बराबर आई, यानी ये मैट्रिक्स ए है, ये इसका ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो ट्रांसपोज निकालने का तरीका होता है कि इसका जो रो है उसको हम कॉलम में बदल देते हैं। पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में बदल देना, यानी ट्रांसपोज हो गया। अब है ए प्लस ए डैश बराबर आई, इसको जोड़िए, कॉस अल्फा में कॉस अल्फा को जोड़िए, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या होगा, हाँ बोलिए, बिल्कुल सही जवाब, 2 कॉस अल्फा। माइनस साइन अल्फा में साइन अल्फा को जोड़िए 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा को जोड़िए 0, कॉस अल्फा में कॉस अल्फा को जोड़िए 2 कॉस अल्फा, दिया हुआ इतना बराबर आई, आई का मान क्या है 1001, ओके 1001। अब बताइए ये दोनों आपस में बराबर है तो 2 कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस अल्फा बराबर 1। देखिए 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर, 0 0 के बराबर, 0 0 के बराबर, 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर। ये दोनों जगह कंपेयर करोगे 2 कॉस अल्फा बराबर 1, इसका मतलब कॉस अल्फा बराबर क्या होगा 1/2। अब बताइए कॉस अल्फा का मान अगर 1/2 है तो कॉस कितना का वैल्यू होता है 1/2। ये चारों में से कोई ऐसा है क्या, π/6, π/3, π3, π/2। आप तुरंत कहोगे सर कॉस 60 का मान होता है 1/2, यानी कॉस π/3 का मान होता है 1/2। होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब अल्फा का मान क्या हो गया π/3, अल्फा का मान क्या हो गया π/3। ओके, समझ गए बात को। तो चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, जल्दी लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है आप जैसे बच्चों के लिए। हो गया सबका, लिखाओ क्या, मिटा सकते हैं। मिटा दें, ये लिख चुके हैं आप। फाइव ऑब्जेक्टिव हुआ, 5। अब एक और ऑब्जेक्टिव लिखिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix such that
ए स्क्वायर बराबर आई, देन ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब, ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? तो 4 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आई माइनस ए, ऑप्शन नंबर सी आई प्लस ए, ऑप्शन नंबर डी 3a। बहुत अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया गया है, कई बार 12th के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझा देते हैं, आप बनाइएगा। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, मैंने इस प्रकार ए स्क्वायर बराबर आई, ए स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है? आई। जरा गौर करिए, ए स्क्वायर बराबर है आई, ये आपको सवाल में साफ साफ दिया हुआ है। अब कहता है देन, तब जाके ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? ओके, हम क्वेश्चन में पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है। तो गिवन, तो पहला चीज आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर आई, ये पहला चीज दिया हुआ है। अब हमको मान किसका निकालना है? अब हमको मान निकालना है, गौर करिए, किसका? ए माइनस आई के होल क्यूब का प्लस ए प्लस आई के होल क्यूब का, ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब, ठीक है, ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a, इसका हमको मान निकालना। ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, इसका मान किसके बराबर है हमको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन समझिए, सवाल में दिया हुआ ए स्क्वायर बराबर है आई, बोलो ए स्क्वायर बराबर क्या है? आई। ए स्क्वायर बराबर आई है, अब हमको मान निकालना है ए माइनस आई के होल क्यूब का, ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a, ओके, ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7, ये आपका ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया। ए माइनस बी के होल क्यूब के लिए फॉर्मूला होगा, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, बोलिए है क्या होगा आपका? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और जब ए प्लस आई के होल क्यूब का बात करोगे तो वहां होगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, हो गया। तो माइनस हम लोग क्या लिखेंगे? 7a। देखो क्या है? ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और इसका अगर बात करोगे ए प्लस आई का होल क्यूब, ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस होगा 7a, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 7a, लिख दिया आराम से। अब आइए इसको सरल करिए, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए क्यूब, देखिए आपका, मैं ये तो आपका माइनस आई क्यूब प्लस आई क्यूब कट गया, इधर देखिए आपका हो गया ए क्यूब में ए क्यूब जुड़ जाएगा, ये आपका हो गया 2a क्यूब, एक बात हो गया, इसको गुना कर दीजिए, माइनस 3a स्क्वायर आई माइनस माइनस प्लस 3ai स्क्वायर, ठीक है। इधर आप आइए, इधर आपका होगा प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर माइनस 7a, बोलिए चलेगा? नो प्रॉब्लम। फिर देखिए क्या कटने वाला है, तो 3a स्क्वायर आई माइनस में प्लस में कट गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका बचा 2a क्यूब, उसके बाद 3ai स्क्वायर जोड़ दीजिए, 3 3 6, ये हो गया 6ai स्क्वायर, ओके, और माइनस क्या हो गया 7a, ठीक है। अब हम लोग पढ़े हैं
कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कितना भी दे देंगे, मान लीजिए आई स्क्वायर कर दे तो भी आई होगा, आई क्यूब कर दे तो भी आई होगा। ओके, तो ये आपका जैसे 2AQ है तो इसको क्या लिखेंगे, 2AQ को ए स्क्वायर गुना ए लिख दिया, है ना, अच्छा रहेगा, है ना। उसके बाद देखिए प्लस 6A, आई स्क्वायर के बदला हम क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर के बदला हम आई लिख सकते हैं, आई गुना आई ही होगा। अब माइनस क्या हो गया 7A, चलेगा। तो अब देखिए 2A स्क्वायर, जहां ए स्क्वायर है आप ए स्क्वायर के जगह पे क्या बैठाओगे, बोलिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब, आपने कहा सर आई बैठाएंगे। क्यों बैठाएंगे, क्योंकि ए स्क्वायर का मान है आई, तो ये हो गया 2IA प्लस 6AI माइनस 7A। अब देखिए 2IA 6AI जोड़ दीजिएगा, 6 2 8, AI माइनस 7A। अब ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ ए होगा, होगा कि नहीं होगा, हमने आपको सिखाया है ए गुना आई बराबर क्या होगा, ए होगा। आई स्क्वायर भी कर दोगे तो क्या होगा, आई ही होगा, ठीक है। अब 8A में 7A को माइनस कर दीजिए, आपका क्या बच गया, ए बच गया। अब खोजिए, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ खोज लीजिए, ABCD में कौन सा ऑप्शन है, खोज लीजिए, खोज लिए सब, हाँ बिल्कुल सही जवाब, हाँ बोलिए, हाँ बिल्कुल सही जवाब। आप सबका कमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ओके, आंसर हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जरा जल्दी लिखें। नहीं लिख लिए सब, मिटाए जल्दी जल्दी। अब आइए इसके बाद लिखिए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव नंबर 7 क्वेश्चन है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए प्लस ए डैश इज, ए प्लस ए डैश क्या होगा, तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को ही जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ये नल मैट्रिक्स। दूसरा ऑप्शन है एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीसरा ऑप्शन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चौथा ऑप्शन है ना ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको बनाना है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को जोड़ते हैं तो कैसा होगा, आपको सोचना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप तब तक सोचिए कौन सा ऑप्शन होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है सारा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए माइनस ए डैश इज, ए माइनस ए डैश कैसा मैट्रिक्स होगा। पहला ऑप्शन ए नल मैट्रिक्स, ए नल मैट्रिक्स। दूसरा ऑप्शन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन डी। चौथा ऑप्शन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस बता सकते हैं कोई, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, आपको बोलना है। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश कौन सा मैट्रिक्स होगा, बोलिए बोलिए। आपके हम ऑप्शन को देख रहे हैं, कमेंट में आपका कमेंट आना चाहिए कि अगर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स होगा।
और ए माइनस ए डैश कैसा मैट्रिक्स होगा, 2 है यहाँ, है ना, सेम क्वेश्चन है। बोलिए, कमेंट देख रहे हैं आपका हम, बोलिए हाँ हाँ, ठीक है, ट्रायल कर रहे हैं आप लोग, हाँ, कुछ लोगों का सही आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आपका सही है। चलिए, आपने क्या किया, ए प्लस ए डैश का होल डैश किया जांच करने के लिए, क्या किया, जांच करने के लिए। अगर इसका ट्रांसपोज करने पर यही लौट के आ जाता है, आप कहोगे सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और यदि इसका ट्रांसपोज करने पर यही लौट के आता है विथ नेगेटिव साइन, आप कहोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या ये बात आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं चल रहा है, चलना चाहिए, है ना। ओके, अब आ जाइए, ए प्लस ए डैश का होल डैश करिए। आप क्या लिखोगे, पहले आपने सीखा था ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, याद आ रहा है, ए माइनस बी का होल डैश, ए डैश माइनस बी डैश, ए गुना बी का होल डैश था तो उल्टा हो जाता था, बी डैश गुना ए डैश, याद आ रहा है क्या। चलिए, अब आ जाइए, ए प्लस ए डैश का होल डैश, एक बार आप क्या कहोगे, ए डैश, अब प्लस ए डैश का डैश, बोलो यस या नो, ऐसा आप कहोगे। तो जहां ए डैश है तो वहां तो ए डैश ही होगा, लेकिन ए डैश का डैश आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इससे क्या साबित हो गया, इससे साबित हो गया ए प्लस ए डैश का होल डैश करने पर, ए प्लस ए डैश का होल डैश करने पर यही चीज लौट के आ गया, यानी ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बोलिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आप बोलिए, हाँ बिल्कुल सही जवाब। अब इसमें आपको पता करना है, बोलिए, इसमें भी आप क्या करेंगे, अगेन इस सवाल के लिए, इस सवाल को अगर आप जब जांच करेंगे आप क्या करोगे, आप ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज करोगे, और ट्रांसपोज करने पर अगर यही चीज लौट के आ गया तो सिमेट्रिक है, और यही चीज लौट के आया विथ नेगेटिव साइन तो इसकी सिमेट्रिक है। आप एक बार क्या बोलोगे भैया, एक बार कहोगे सर आप ए डैश, एक बार आप क्या कहोगे, ए डैश का डैश, ए डैश तो ए डैश आएगा, ए डैश का डैश आपका ए आएगा, आएगा ना। अब दोनों में माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस को कॉमन लोगे तो ए माइनस ए डैश आ गया। इससे क्या साबित हो गया, ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर यही चीज आ गया विथ नेगेटिव साइन, इसलिए ये कैसा मैट्रिक्स है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोलिए कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोलिए एनी प्रॉब्लम, यानी ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर होगा माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश, इसलिए ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी प्रॉब्लम, अब आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए, समझ गए बात को, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, हम लोग अभी इसका और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे, है ना, क्योंकि बोर्ड में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप सब क्लास कम से कम मिस नहीं करिए, हर एक ऑब्जेक्टिव को देखिए, समझिए, बनाने का प्रयास करिए। बहुत सारा और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बनाइए। अगर आपको दिक्कत होता है किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, है ना, समझ गए बात को, मैट्रिक्स का अभी क्योंकि पूरा तो पढ़ा है नहीं, डिटरमिनेंट, एडजॉइंट, क्लेमस, बहुत सारा बचा हुआ है, तो अगर दिक्कत होता है तो आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमको भेज दीजिए, हम उसको क्लास में बता देंगे आपको। ओके, समझ गए बात को, ठीक है। आपका विश्वास करते इस सवाल को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब अगला क्लास में डिटरमिनेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, हर हाल में आपका क्लास मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इस सवाल को लिख लीजिए, जिसको दिक्कत होता है आप लिख लीजिएगा, ठीक है। विश्वास करते हैं आप समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट को पकड़िए, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड मॉडल आता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है। अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में परेशानी नहीं होगी, कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा तभी परेशानी होगी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बेसिक आइडियाज को समझिए, आपको कभी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। विश्वास करते आप लिख चुके हैं, लिख लिए सब। आपका दिन शुभ हो। आपका अभिमन्यु सर, मैथमेटिक्स।